दरअसल पशुपति पारस ने भाजपा के समक्ष ये शर्त रख दी है कि चिराग पासवान को किसी भी हालत में हाजीपुर सीट नहीं मिलनी चाहिए। तो मोदी मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार होने वाला है, कई मंत्रियों की छुट्टी और कई को प्रमोशन मिल सकता है और नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता के कार्रवाई को धीरे धीरे करके डिसलॉज करने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और सुबह सुबह ऐसी खबर आ रही है जो शायद आपको बेचैन कर दे, खास तौर पे यदि आप पशुपति पारस गुट के हैं। देखिए, आपको ये बात पता होगी कि पशुपति पारस गुट लगातार ये दावा कर रहा है कि वो भाजपा के साथ बिना शर्तों के है, लेकिन अभी आज जो खबर हमें प्राप्त हुई है उस आधार पर पशुपति पारस ने भाजपा के सामने शर्तें रख रखी हैं और उन शर्तों की कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें झेलना होगा। पूरा मामला बताएंगे आपको। दरअसल चिराग पासवान रातों रात पटना लौटे, लंदन से दिल्ली और फिर वापस पटना पहुंचने के दौरान चिराग पासवान ने एक खास बात कर ली है। चिराग पासवान ने भाजपा से वो डील फाइनल कर ली है जिसके तहत आने वाले चुनाव में वो मंत्री भी बन सकते हैं और उनकी मनचाही सीटें भी उन्हें मिल सकती हैं। जहां तक मंत्रिमंडल का बात है तो मोदी मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार होने वाला है, कई मंत्रियों की छुट्टी और कई को प्रमोशन मिल सकता है। बिहार कोटे के भी मंत्रियों के चेहरे में फेरबदल करने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है और इस कवायद में एक नाम जो सबसे ज्यादा चल रहा है दिल्ली के गरियालों में वो है चिराग पासवान का नाम। आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान को लेकर तो पहले भी ये तस्वीरें और ये कहीं ना कहीं कयास लग चुके हैं कि भाई चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। कहाँ बने? कोरोना काल से ही फंसा हुआ है ये मामला। पार्टी टूट गई, सांसद भाग गए हैं, अब पार्टी को किसी तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसी बीच एक और झटका लग जाता है कि उनके हनुमान कहे जाने वाले कृष्णा सिंह कल्लू भाजपा के साथ चले जाते हैं। लेकिन जो खबर हमें प्राप्त हो रही है, हमारी पूरी जिम्मेवारी है कि हम आप तक उस खबर को पहुंचा दें, थोड़ा मिर्च मसाला भले लगा दें। लेकिन खबर जो है वो ये है कि दिल्ली में अमित शाह के करीबियों से चिराग पासवान की बात हुई है। अमित शाह से सीधी बात नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान को कुछ टास्क दिए गए हैं बिहार में कंप्लीट करने के लिए। जहां एक तरफ विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, वहीं चिराग पासवान को यह जिम्मेवारी दी गई है कि वो नीतीश कुमार के इस राष्ट्रीय राजनीति में प्रक्षेपण के कार्यक्रम को धराशायी कर दें। चिराग पासवान बिहार पहुंच गए हैं, नीतीश कुमार पर हमला शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता के कार्रवाई को धीरे धीरे करके डिसलॉज करने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन इसके बदले में चिराग पासवान को क्या मिलेगा? दरअसल चिराग पासवान भाजपा के सामने जो शर्तें उन्होंने रखी हैं, उन शर्तों के आधार पर चिराग पासवान को पिछले चुनाव में लोकसभा की जितनी सीटें मिली थी, इंक्लूडिंग पशुपति पारस के सांसद, वो वापस चाहिए। केंद्र में जो स्थान था उनके पिता का वो वापस चाहिए और हाजीपुर की वो सीट चाहिए जिस पर पशुपति पारस फिलहाल सांसद हैं। अब आप जरा दूसरे खेमे में चलिए। उस खेमे में जो सत्ता की मलाई तो चाट रहा है, लेकिन भाजपा के किसी काम नहीं आ रहा है। देखिए, पशुपति पारस कायदे से तो बिहार के एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, जानकारी भी उन्हें बिहार की राजनीति की अच्छी है, अच्छा मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, लेकिन बिहार में मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिले के बावजूद इसका लाभ वो बिहार की जनता को देने से महरूम रह जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसका फायदा भाजपा को सीधे तौर पर नहीं हो रहा है। खबर यह आ रही है कि पशुपति पारस की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है और जिस जगह से उनकी छुट्टी होगी वहीं पर चिराग पासवान को जगह मिल सकती है। एक और बात, अब तक लगातार ये खबर आ रही थी कि पशुपति पारस ने भाजपा के समक्ष कोई शर्त नहीं रखी है, बिना शर्त का उनका गठबंधन है। तो जान लीजिए कि पशुपति पारस ने भी भाजपा के सामने ये शर्त रख रखी है और भाजपा के बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। दरअसल पशुपति पारस ने भाजपा के समक्ष ये शर्त रख दी है कि चिराग पासवान को किसी भी हालत में हाजीपुर सीट नहीं मिलनी चाहिए। पशुपति पारस चाहते हैं कि वो और उनके बाद उनके पुत्र यानी मुस्कान को हाजीपुर की सीट मिले, लेकिन अब उनका ये जो दाव है, जो उनकी राजनीतिक शर्त है, इस पर भाजपा नहीं आगे बढ़ने वाली है। हाजीपुर की सीट को लेकर चिराग पासवान ने पटना पहुंचते दावा कर दिया कि उनकी बातचीत हो चुकी है, हाजीपुर सीट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यह सीट उन्हें दिया जा चुका है। भाजपा गठबंधन में चिराग पासवान रहते हैं तो हाजीपुर की सीट
और चाचा का मंत्रालय दोनों चिराग पासवान का होगा। आगे चल के इनके मंत्रियों, इनके सांसदों की संख्या भी देखनी होगी, क्योंकि पशुपति पारस के हाथ में अब उनका कोई भी सांसद है नहीं। प्रिंस पासवान को छोड़कर कोई उनके साथ खड़ा भी नहीं बहुत दिखता है। ऐसे में हो सकता है कि इनकी पार्टी में कोई बड़ी भगदड़ मचे। भाजपा इनके सांसदों को पुनः टिकट देने को लेकर यह शर्त रख दे कि जो चिराग पासवान के साथ रहेगा उसे ही टिकट मिलेगा। क्या होगा आगे चल के ये समझ में आएगा। फिलहाल दो बड़ी बातें जो चिराग पासवान ने पूरी तरीके से कंफर्म कर दी हैं, एक कि वो केंद्र में जल्दी ही मंत्री बनने वाले हैं। ये केवल चिराग पासवान के बातों से समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों में ये चर्चाएं अब पूरी तरीके से मुस्तैद तौर पर हो रही हैं। चिराग पासवान का मंत्री बनना भी लगभग तय है, और हाजीपुर की सीट जिस पर कहीं ना कहीं कहा जाता था कि पशुपति पारस ने शर्त रख रखी थी, उस शर्त को भी भाजपा ने मानने से इनकार कर दिया है। अब यह सीट चिराग पासवान के पास जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।